संघ के सेवक होते हुए भाजपा के खिलाफ आप प्रत्याशी उतारेंगे, तो क्या नाराजगी भाजपा से हुई? संघ तो पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं कोई। संघ उनके तो बहुत बड़ा सारे संगठन है। पॉलिटिकल लोग हैं जो भाजपा में मंत्री है, बड़े पद अधिकारी तो हैं। संघ में तो ये छूट है ना, संसद के लिए तो कुछ छूट, सब में जाएंगे छूट है। तो आपके खिलाफ संघ सेवक नहीं जाएगा, संघ नहीं जाएगा आपके खिलाफ, क्योंकि आप पार्टी बना रहे हैं। संघ को इससे मतलब ही नहीं ना, इससे तो चीज़ों से संघ मतलब क्या चीज़ों से। संघ के कार्यकर्ता पहले थे या अभी भी हैं? तो कार्यकर्ता तो एक जिम्मेदारी होती है। अच्छा। स्वयंसेवक हम पहले भी थे, स्वयंसेवक आज भी, स्वयंसेवक आगे भी रहेंगे। मगर संघ सेवक का तो भाई भाजपा से एक गहरा रिश्ता है। मोदी जी, गडकरी जी फिलहाल जो है राज्यसभा में कई सारे संघ के मेंबर है, तो आप ऐसा नहीं लगता है कि लाइन से हट के तीसरे लाइन में जा रहे हैं? संघ का स्वयंसेवक कुछ भी करने के लिए सक्षम है, समाज में अच्छा काम भाजपा तो करेगा। आपकी पार्टी ऑलरेडी है पहले से। संघ के कोई की बपोती वाली पार्टी की भाजपा नहीं है। भाजपा भी एक संघ के विचारों को समर्थन करती है। तो आप उनके खिलाफ क्यों हैं? खिलाफ नहीं है। तो जाहिर सी बात है, चुनाव लड़ेंगे तो उनके खिलाफ ही है ना। देखो वो तो ये तो लोकतंत्र है। भाजपा को जीतने के लिए 115 चाहिए, 116 चाहिए, आप वो 114 पे आए और आपके पास 2 विधानसभा सीटें हैं, तो क्या आप भाजपा को समर्थन करेंगे या कांग्रेस की तरफ जाएंगे? इस मामले में हमारे अभिजन पहले बोल चुके हैं कि लोकतंत्र में सरकार चलना चाहिए, ये सब चाहते हैं। किसके तरफ आप जाएंगे? सशक्त तो मुद्दे रहेंगे उस टाइम, पार्टी उस टाइम जो तय करेगी वो तय करेगी। मतलब भाजपा की आज तरफ ही कोई चल रहा है, मतलब क्लियर नहीं है ऐसा तो कह भाजपा। सकते नहीं अपन। लेकिन लोकतंत्र में सरकार दोबारा भंग हो जाए, सरकार दोबारा गिरे तो बड़ा खर्चा दोबारा लोगों का हो। तो आप 2018 के गिरने से नाराज हैं? 19 में जो सरकार कांग्रेस की बिल्कुल नाराज हैं। हम चाहते थे कि उस टाइम बीजेपी मौका मिला था, कांग्रेस को मौका मिला था 5 साल चलाने का, चलाने चाहिए। लेकिन मौका मिला था। जनता ने उन भरोसा किया था कांग्रेस के ऊपर। अच्छा धोखा, जनता का धोखा दिया तो हमने वास्तव में। अच्छा, राम जी को अपना क्यों बना लिया हुआ है? भारत के हैं तो सबके हैं राम जी, तो आप लोगों ने एक तो अपना ही बना के रखा हुआ है। ये तो ये हम तो बोले सबका राम है भाई। हाँ। राम तो एक बहुत ही बड़ा नाम है, ना तो आप वो घट में राम ले है। रखा है ना। अगर मुस्लिम समाज के लोग कहें कि राम जी हमारे भी पूर्वज है, तो आप लोग कहेंगे कि नहीं हमारे नहीं है, हमारे हिंदुओं के पूर्वज। गलत बात, ऐसा नहीं हो सकता। सब राम तो यहाँ के पहचान, देश की पहचान, की पहचान है भाई। अच्छा, ये देश की पहचान क्या हो सकती है? राम है, कृष्ण है, महावीर है, गौतम, सब पहचान देश की है भाई। तो भाई इससे कहाँ जाएंगे अलग हम? क्या होगा अभी हाल? बहुत दिन अभी तो हैं, बहुत दिन अभी 17 है। तारीख को चुनाव हाँ है। तो 25 दिन में पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ कर सकते नहीं अपन। तो जो लोग 4 साल इंतजार के वो 25 दिन में भी कुछ सोच ही सकते हैं। तो मौका तो सबको मौका सोचने का दो, अभी तो जनता का मूड देखते हैं क्या होता है। ठीक है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। मध्य प्रदेश का चुनाव है, एक तरफ कांग्रेस तो दूसरी तरफ भाजपा। किसके पाले में गेंद जाएगी ये जनता डिसाइड करेगी। मगर इसी बीच जो है कुछ ऐसे लोग हैं जो संघ के पुराने कार्यकर्ता है और वो जो है फिलहाल अपनी पार्टी बनाकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। और उनका ये मानना है कि जब हम उनसे बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि संघ का भाजपा से कोई लेना देना नहीं। हालांकि राज्यसभा के कई सारे ऐसे नेता निकले हैं जो संघ से हैं, बहुत सारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस, इन तमाम लोग जो है पुराने संघ के कार्यकर्ता। मगर उसके बावजूद इनका कहना है कि संघ का भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। धन नहीं, जन की राजनीति, जनहित पार्टी। तो इन पर बातचीत करेंगे कि मध्य प्रदेश में जहां पर एक तरफ कांग्रेस दूसरी तरफ भाजपा, इसी बीच जनहित पार्टी। सर क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर सुभाष बारोड़। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि एक ऐसे समय में राजनीति आप शुरू कर रहे हैं जहां पर तीसरे पार्टी का कोई विकल्प नहीं है मध्य प्रदेश में। इसी की आवश्यकता तो है ना अब, इसकी आवश्यकता लोगों को लगती है अब। अच्छा, क्योंकि इन 50 सालों में हाँ, और विशेषकर इन 30 सालों में तो हाँ। 2 ही पार्टी हैं, हाँ, विकल्प है नहीं, हम पर है नहीं हमारे पास। अच्छा। और दोनों सरकारें, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी 20 सालों से तो कांग्रेस नहीं है। नहीं है, बीजेपी है। हाँ। लेकिन बीजेपी के कार्यकाल में एक ड्रामेटिक बदलाव की जो जनता को उम्मीद थी अच्छा, वो बिल्कुल पूरी नहीं हुई। हाँ, शासन में, गवर्नेंस में, स्कूलों में, अस्पतालों में, थानों में हाँ, कहाँ बदलाव आया दिख रहा हमको? अच्छा, तो वो कहाँ, हम तो वहीं खड़े हैं हम तो। हाँ सड़कें अच्छी बन गई हैं, अच्छा, ये विकास हो गया है, लेकिन जनता की जो खास ज़रूरत है हाँ। आज, अच्छा शिक्षा मिले बच्चों को मिल जाए, एक महंगी कोचिंगों से मुक्ति मिल जाए लोगों को, अच्छी चिकित्सा मिल जाए अपने आसपास, महंगे जो अस्पतालों का खर्चा बच जाए हमारा, जिससे लोग त्रस्त इससे हैं। तो मध्य प्रदेश में तो शिवराज जी कह रहे हैं कि हमने मध्य प्रदेश को और उत्तम प्रदेश बनाने का कार्य किया है। देखिए सरकार तो अपनी बात कहती ही है, लेकिन ज़मीनी सच्चाई जो है हमको दिखती है। वो आज आप देखिए राष्ट्रीय क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट में हाँ। कई अपराध में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे आता है। दलितों में खास करके दलित हुए, महिलाओं पर अत्याचार हुए, बच्चों का स्मगलिंग हुआ, नंबर 1 में हम हैं। तो गवर्नेंस पर हमारा कहाँ है? प्रशासन, हमारे पुलिस की पकड़ हमारी कहाँ है? नशाखोरी कितनी बढ़ गई है, हर दिन एक मर्डर होता है सड़क के ऊपर। तो हमारा केवल इतना कहना है कि सरकार बदलने के बाद में सरकार का असर दिखना चाहिए, थानों में, पटवारी के ऑफिस में, तहसील के ऑफिस में दिखने, बदलाव दिखता नहीं हमको वो। अच्छा, तो जनहित पार्टी ये आपकी अपनी पार्टी है या इनके और भी कोई और अलग जो है इनके सभापति या कोई और लोग हैं? हमारे पास
पूरे देश में 200 फाउंडर मेंबर हैं, उसमें 200 फाउंडर मेंबर। हाँ, उसमें से झारखंड से हैं, बिहार से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, महाराष्ट्र से हैं, हाँ। 5-6 राज्य हमारे लोग कार्यकर्ता अच्छा, उसमें एक हैं। बात बताइए, आप संघ के कार्यकर्ता पहले थे या अभी भी हैं? तो कार्यकर्ता तो एक जिम्मेदारी होती है। अच्छा। स्वयंसेवक हम पहले भी थे, स्वयंसेवक आज भी, स्वयंसेवक आगे भी रहेंगे। मगर संघ सेवक का तो भाई भाजपा से एक गहरा रिश्ता है। मोदी जी, गडकरी जी फिलहाल जो है राज्यसभा में कई सारे संघ के मेंबर है, तो आप ऐसा नहीं लगता है कि लाइन से हट के तीसरे लाइन में जा रहे हैं? संघ का स्वयंसेवक कुछ भी करने के लिए सक्षम है, समाज में अच्छा काम भाजपा तो करेगा। आपकी पार्टी ऑलरेडी है पहले से। संघ के कोई की बपोती वाली पार्टी की भाजपा नहीं है। भाजपा भी एक संघ के विचारों को समर्थन करती है। तो आप उनके खिलाफ क्यों हैं? खिलाफ नहीं है। तो जाहिर सी बात है, चुनाव लड़ेंगे तो उनके खिलाफ ही है ना। देखो, वो तो ये तो लोकतंत्र है, हाँ, अपनी बात करने का सबका अधिकार है। हाँ, चूंकि भाजपा संघ की विचारधारा के निकट है, अच्छा। ऐसी एक पार्टी को होना चाहिए और दूसरी पार्टी 3-4 पार्टी होना तो चाहिए। जब इस एक तरह पार्टी की, है तो दूसरी की जरूरत क्यों? क्योंकि इसलिए कि जब एक दुकान मिठाई की मोहल्ले में होती है, हाँ, तो वो क्या करता है फिर वो, अच्छा। तो आप उसी के हलवाई थे, आपने नई दुकान खोल ली। इसलिए करना पड़ेगा कि जब एक कोई दुकान होती है हलवाई की, मोहल्ले में एक दुकान होती है, क्या करता है वो, मनमाना दाम लेता है। दाम देता मनमाना। हम उसको बदलेंगे, ट्रेंड को बदलेंगे अच्छा। हम। तो मान लेते हैं कि कितने भी उम्मीदवार 230 पे आपने उतारे? नहीं, 8 उम्मीदवार घोषणा हमने आज की है। अच्छा, 8-10 घोषणा भी भविष्य में हम और कर देंगे। अच्छा। कल 20-25 उम्मीदवार को हमारे प्रदेश में अच्छा, उतारने मान वाले हैं। लेते 20, मुश्किल से 20 उम्मीदवार है, तो मतलब आंकड़ा क्या है? 20 में कितना, 1, 2 या 0 हो ये जाए? तो अब लोकतंत्र है, अच्छा, चुनाव है, सब भाग पहला मौका हमारा है। हाँ। हम अच्छे से चुनाव कहीं ना में, कहीं आप तो वोट भाजपा का ही काटेंगे। ऐसा भी नहीं है, ऐसा संघ के तो ऐसा पुराने भी नहीं। प्रचारक हैं या सेवक हैं, तो आपके पास तो कांग्रेस का वोट आएगा नहीं, क्योंकि आपका एक विचारधारा होगा, कांग्रेस का एक विचारधारा है, तो वोट तो आपका भाजपा ही का ही काट रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं कर सकते अपन, क्योंकि मुझे इतना याद है केवल इस गई विधानसभा में 12 विधानसभाओं में जीत हार का अंतर था प्रत्याशियों का, उससे अधिक नोटा पड़ा है। अच्छा, बहुत सारे विधानसभा। जोबट जो आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ भी विधानसभा में नोटा ज़्यादा पड़ा है जीत का अंतर से। अच्छा, इंदौर 5 नंबर में ऐसा हुआ है, अच्छा, नोटा पड़ा 2500 वोट, जीत का अंतर 1100। अच्छा, जोबट में जीत का अंतर 4000, नोटा पड़ा है 5000। यानी कि लोगों कहीं ना कहीं तो लोगों को तकलीफ तो है दोनों प्रत्याशियों से, मतलब आप विरोध कर रहे हैं मगर खुल के विरोध नहीं कर रहे हैं। क्योंकि उसमें विरोध जैसी बात कुछ है भी नहीं कुछ, क्योंकि लोगों को लगता है कि एक बेहतर विकल्प मिले। क्या बेहतर विकल्प है? आप 20 सीट पर आ ही जाएंगे तो सरकार थोड़ी बना लेंगे, विकल्प बने क्या कहाँ? होता है, एक सरकार नहीं बने भली, लेकिन जो प्रेशर होता है, जो दबाव होता है, बहुत काम करता है आदमी का वो। मतलब आप प्रेशर क्रिएट करना चाहते वो तो हो जाएगा। हैं। कमलनाथ से कभी मुलाकात हुई है आपकी? कभी कभी देखा है आपने उनको करीब से या टीवी के माध्यम से? हाँ, टीवी पे देखा ना, अखबार में देखा है। अच्छा, तो कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान, इन दोनों व्यक्तियों की अपनी अपनी राजनीतिक शैली है, इन दोनों में क्या बेटर लगता है आपको? कुछ तो किसी इंसान में, खराब से खराब इंसान में कुछ अच्छी चीजें मिल जाती है। देखिए, दोनों की शैली में अब तो बहुत समानता हो गई है। खूब खर्चा, कुछ चमक धमक, खूब पैसा बांटना और पैसा लेना सब चल रहा है। तो अब इससे हम चाहते हैं कि जनता को तो यही चाहिए सर। सरकार तो बनने के बाद जनता बेचारी कल भी पंचर बना रही थी, आज भी बना रही, तो जो ही चुनाव में मिल जाए मिल जाए। यही तो हम चाहते हैं बदलना। हम इस पोस्टर को लोगों को दे रहे हैं, भैया ये पोस्टर लो, घर लगा लो। अच्छा, बोले भैया दे दो, हमको 10 रुपये दो इसके। बोले अच्छा, आप पैसे लोगे आप? 100। उनका पैसा लेंगे, 10 रुपये लेंगे इसका हम। अच्छा, जनता के लिए काम करेंगे हम। तो जनता से आप 10 रुपया लेके ये पोस्टर हाँ हाँ, लगा रहे हैं हम तो, और लोग ले भी रहे हैं। ले रहे हैं। लोग कितने पोस्टर्स आपने छपवाए? 1000 1000। कितने लोगों ने लिए? करीब 200 में दे चुका, लोग अभी तक दे चुका, 200 पोस्टर दे चुका अभी तक मैं लोगों 200 को। दे चुके हैं। हाँ, चलिए, भाजपा 2018 में बहुमत से थोड़े आंकड़े दूर थी, कांग्रेस मेजॉरिटी में थी, बट फर्क बहुत ज़्यादा नहीं था। सिंधिया गए, 20 लेके गए, सरकार उनकी प्रचंड बन गई भाजपा की। मान लेते हैं कि आप लड़ रहे हैं, भाजपा को जीतने के लिए 115 चाहिए, 116 चाहिए, आप वो 114 पे आए और आपके पास 2 विधानसभा सीटें हैं, तो क्या आप भाजपा को समर्थन करेंगे या कांग्रेस की तरफ जाएंगे? इस मामले में हमारे अभिजन पहले बोल चुके हैं कि लोकतंत्र में सरकार चलना चाहिए, ये सब चाहते हैं। किसके तरफ आप जाएंगे? सशर्त मुद्दे रहेंगे उस टाइम, पार्टी उस टाइम जो तय करेगी वो तय करेगी। मतलब भाजपा के आज कोई तरफ कह ही सकते नहीं चल अपन। रहा है, मतलब क्लियर नहीं है ऐसा तो आज कह सकते नहीं अपन, लेकिन लोकतंत्र में सरकार दोबारा भंग हो जाए, सरकार दोबारा गिरे, तो बड़ा खर्चा दोबारा लोगों का हो। तो आप 2018 के गिरने से नाराज हैं? 19 में जो सरकार कांग्रेस की बिल्कुल नाराज हैं। हम चाहते थे कि उस टाइम बीजेपी मौका मिला था, कांग्रेस को मौका मिला था 5 साल चलाने का, 5 साल चलाने चाहिए। लेकिन मौका मिलना था। जनता ने उन भरोसा किया था कांग्रेस के ऊपर, अच्छा, धोखा, जनता का धोखा दिया तो हमने वास्तव में। अच्छा,
तो उसका भी तो कहीं ना कहीं निराश होगा लोगों के मन में कि हमने चुना एक को आ गया है। जनता बेचारी भटक गई कि हमने किसको चुना, कौन राज कर रहा है हमारे ऊपर। जो महाराष्ट्र में हो रहा है आज, अच्छा। कि वोटर पता नहीं कि मैंने किसको वोट दिया, मैंने शिवसेना कांग्रेस किसको वोट दिया मैंने महाराष्ट्र में, अलग अलग मतलब उसको पता नहीं किसको मैं किस समर्थन दिया। मेरा विधायक कहाँ जा रहा है आज शिवसेना में है, कल कांग्रेस में है, कल बीजेपी में है। अच्छा ये स्थिति एमपी में हो गई थी अपनी। अच्छा, तो संघ के सेवक होते हुए भाजपा के खिलाफ आप प्रत्याशी उतारेंगे, तो क्या नाराजगी भाजपा से हुई? संघ तो पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं कोई, संघ तो बहुत बड़ा सारे संगठन है। पॉलिटिकल लोग हैं जो भाजपा में मंत्री है, बड़े पदाधिकारी तो हैं। संघ में तो ये छूट है ना, सबके लिए तो कुछ सब में जाने की छूट है। तो आपके खिलाफ संघ सेवक नहीं जाएगा, संघ नहीं जाएगा आपके खिलाफ, क्योंकि आप पार्टी बना रहे हैं। संघ को इससे मतलब ही नहीं ना, इससे तो चीज़ों से संघ मतलब क्या इस चीज़ों से। अच्छा। संघ का कोई मुद्दा ही नहीं है इस बात का कि कौन चुनाव लड़ा कौन अच्छा, नहीं लड़ रहा आपकी पार्टी का कुछ हिंदू राष्ट्र वगैरह का कुछ कल्पना है? है। रामराज की कल्पना हमारी है, कोई दुखी नहीं, कोई निर्धन नहीं, कोई लाचार नहीं रहेगा इसमें, ये हमारी कल्पना है, रामराज की कल्पना है। तो रामराज तो ऐसा तो रामराज चल ही रहा है देश भर में, कहाँ चल रहा है? बहुत सारी जगहों पे है। हाँ तो अच्छी बात है तो अच्छी बात है। तो ये पर रामराज हिंदू राज से अलग है। नहीं, बिल्कुल क्या होता है, हिंदू शब्द की जो हमारी तो कल्पना आप है। लोगों ने राम जी को अपना क्यों बना लिया हुआ? भारत के हैं तो सबके राम जी, तो आप लोगों ने एक तो अपना ही बना के रखा हुआ। ये तो ये हम तो बोले सबका राम है भाई। हाँ। राम तो एक बहुत ही बड़ा नाम है ना, तो आप तो घटघट में राम ले है। रखा है ना। अगर मुस्लिम समाज के लोग कहें कि राम जी हमारे भी पूर्वज है, तो आप लोग कहेंगे कि नहीं हमारे नहीं है, हमारे हिंदुओं के ये पूर्वज। गलत बात, ऐसा नहीं हो सकता। सब राम तो यहाँ के पहचान, देश की पहचान, राम की पहचान है भाई। अच्छा, ये देश की पहचान क्या हो सकती है? राम है, कृष्ण है, महावीर है, गौतम, सब पहचान देश की है भाई। तो भाई इससे कहाँ जाएंगे अलग हम? अच्छा एक बात बताइए, आप तो 20 पे उतार रहे हैं, 25 पे उतार रहे हैं, चलिए जीत जाएंगे, कुछ सीटें मान लेते हैं, मगर क्या लग रहा है जनता किसके तरफ है इस बार? भाजपा कांग्रेस, क्योंकि वही मुख्य पार्टियां हैं। जनता का मूड क्या होगा अभी? हाल बहुत दिन अभी तो हैं, बहुत दिन अभी 17 है। तारीख को चुनाव हाँ है। तो 25 दिन में पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ कर सकते नहीं अपन। तो जो लोग 4 साल इंतजार के, वो 25 दिन में भी कुछ सोच ही सकते हैं। तो मौका तो सबको मौका सोचने का दो, अभी तो जनता का मूड देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो संघ के प्रचारक है, इन्होंने नई जनहित पार्टी के जरिए जो है, हाँ संघ का कार्यकर्ता है, प्रचारक नहीं है आप? अच्छा ठीक है, तो लगातार जो है देश के अलग अलग हिस्सों में संघ का बीजेपी के साथ एक गहरा मेल रहता है। और आप अगर केंद्र की राजनीति में देखेंगे तो कई सारे बड़े दिग्गज जो है, जो संघ के कार्यकर्ता है, चाहे आप गडकरी जी को देख लें, फिर उसके बाद मोदी जी भी संघ के कार्यकर्ता हैं, रहे हैं, फडणवीस जी हैं, मगर आज जो है संघ के कार्यकर्ता भाजपा से मध्य प्रदेश में नाराज है और इसीलिए अपना जो है कैंडिडेचर तय कर रहे हैं और नई पार्टी के साथ आ रहे हैं। जनता किसके साथ है वो तो महत्वपूर्ण है, मगर इतना ज़रूर है कि ऐसा लगता है कि कुछ विचारधारा ऐसी होती हैं जिनके खिलाफ तो लोग नहीं होते, मगर लोगों के खिलाफ जाकर इलेक्शन ज़रूर लड़ते। देखते हैं कि मध्य प्रदेश का जो ऊँट है वो किस करवट बैठता है, मगर इतना है कि 2018 से ज़्यादा महत्वपूर्ण और ज़्यादा जो है कह सकते हैं कि चुनाव का जो बिगुल है वो ज़्यादा मजबूती तरीके से मध्य प्रदेश में बज रहा है। जनता किसको चुनेंगी, जनता के हाथ में। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।